तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। अरे गुरु, हाँ चला, इतना बढ़िया जगह चला आया हो, एठना खाई खाई मोटाई जाबो गुरु। चाहे जोन हुए चला। हाँ, जगह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक चीज के दिक्कत है। कौने चीज के गुरु? दिए वाले तो बहुत है, लेकिन उतने तेज तानो मारत है। हाँ वो बतिया तो है, लेकिन मिलत बहुत है गुरु। चलो, लेकिन हमें कुछ गड़बड़ लागत है, ये एरिया ठीक नहीं लागत है। नहीं गुरु, बहुत दियत है, गड़बड़ ना। एक चीज के दिक्कत है गुरु। कौन चीज? ठंडक बहुत है। हाँ ठंडा। और खाली लुंगी पहिरन अंदर तक हवा लागत है गुरु। एक तो चड्ढे के इंतजाम हो जात गुरु, तो मजा आई जात। चलो कहूँ मांगा जाई। अच्छा गुरु, तुम ही हो जिस पे दिल। अब चुपाई जाओ। अब धंधक टाइम आ गया है। अब इतना घर नहीं रहा मांगे के यहाँ। हाँ। अब यहाँ घर है मांगे के। हाँ गुरु, तो अब हिसाब किताब से गाना गाओ। ठीक है गुरु। हाँ। अरे जकरे घर में भिखियार हुए उ दई दे हमें हो, जकरे घर में भिखिया हुए वो दे दिए हमें हो। अरे जकरे घर में भिखिया ना होए, आहा, अरे जकरे घर में भिखिया ना होए वो सब घर भिच हो जाए। अरे गुरु बदुआ ना दो, कौनो सुन ली तो यक्कौ नहीं दी गुरु। अच्छा बदुआ चला गए रहा कार्य। हाँ कहा तो भच्च हो जाए। चला, हाँ गुरु। हमरे बहुत गलत एरिया में यहाँ आई गए हो। ये काहे गुरु? 5 रुपया देते हैं, दुनिया भर एक ताना सुनाई देते हैं। वो तो है गुरु। कम से कम यहाँ अपन कुछ कला दिखाए के यहाँ मांगा जाए कि दिए तो तरस खाए कि बेचारे कला दिखाई ना। सही कहा था गुरु। हाँ तो यही बात पर हम एक ठो गाना सुनावे जाए। सुनाओ गुरु। नजरे तरस गई, आंखें बरस गई, मुझे 2-4 दिला दे होए रब्बा। अरे गुरु, का भाई एक ठो संभारी नहीं पावो तो 2-4 ठौरे कहाँ भीख मांग के खवाई पेबो गुरु। तो का कहबै जब ही हम नहीं संभाल पाई, जब तो का कहब कि तय संभाल ले तब तक कहे ना। अच्छा गुरु। मने मामूली समझे, गठरिया पूरा भरा है। नहीं गुरु, मामूली नहीं समझन, लेकिन अब वह देखा जाता है। अरे 2-4 तो कम बताए, 10-12 ठो हम संभाल ले भी गठरिया के बदौलत। ठीक चल। है गुरु। अरे नजरे तरस गई, आंखें बरस गई, भैया हमें भिखिया दे दो ओए रब्बा। ओए रब्बा। भैया। हाँ भैया। अरे जकरे घर में भीख हुए उदय दिए हमें हो। हाँ भैया। अरे जवन मनई कंजूस हुए, चुपान ना हो, लड़के सुहोत हम पे जाग जाइए, इतना करे 2-4 ठू चूस हुए। भैया लाओ। अरे दे सुबेरे सुबेरे आए जा तो भीख मांगे। अरे भैया कला दिखाए मांगे थे बाबू। अरे हमारे पास बहुत कला कूट कूट के भरा है। हमार बप्पा अम्मा जब हम छोट रहे ना, तो सिलिया से ऐसे कूच कूच के कला हमरे भरी नहा है गुरु। आए। बहुत ठंड लागत ही, कौन जगह हुए हम तब वैसा नहीं पता पाई। भैया हमरे कौने एरिया में है? यह तोरे राजस्थान में यहाँ आए। और यहाँ चलत है राजा का। अच्छा समझो, जाओ चला जाओ आगे बढ़ो, और अब भीख मांगे यहाँ एरिया में आना है दोबारा। चलो है भैया ऐसे कहा तो बाबू। अरे कला दिखाई मांगी थे जी, अब तो काटे नहीं जाई थे। अरे तो कला दिखाओगे तो कहूँ जाओ स्टेशन वोशन पे दिखा मांगो कि गली में आई लड़के सो होते 4 टूर तोरे सब चिल्ला तो जाग दिए कि ना। अरे जवन मनई कंजूस हुए, वकरे घर में चूस हुए। कहाँ है क्यों भैया कोई हो? हाउ नहीं अरे देखा निकल पड़ो भैया। है गुरु, बहुत भारी गियट लाग है ये। अरे जकरिया घर में ताला हुए, वकरे 2-4 साला हुए। चलो निकलो। अच्छा चिल्ला तो लड़का अच्छा भैया। अरे खाई लियो, ये गेड़िए मिली एका जान लियो। इस साइड ठंडी बहुत जोर के होता है, कहाँ से घास भूसा लेके आई भाई। कोनो मेर तो गेड़ी मिल जाते, लाइक दी थे खाते घूम नखड़ा मारा तो तोरे आए इन्हें के खाई के पेट भर ली हम। बताओ ले हाल। अरे जकरे घर में पड़वा हुए, वकरे 2-4 सड़वा हुए। कहा हो बाबू? अरे अरे भैया, मैं जाए किधर मार दी भैया, दूरी ना दादा मार। अरे भैया कुछ दे देते हो खुद दे भैया। हाँ दादा राजस्थान में यहाँ राजा के हुकूमत चला से तोरे सब यहाँ है भीख मांगे। हाँ भैया। बताओ ले हाल। राजा साहब जान पे तो जाने दीवार में चुनवाई दी है, हट्ठा खट्ठा हो एकदम से देतो, हाथ गोड़ सही सलामत हो, भीख मांगा तो तोरे है। हम तो दे दी थे, लेकिन कुछ बतायो ना कि भीख दी नहीं। अब कब ताकत हो यार? अरे और कुछ दे देते हो और भैया, कुछ? तुम्हारे घर में पड़वा है।
हमारे घर में पड़वा है, हमारे घर में कैसाण है, हमारे घर में यार देखो बरद है, कुल चीज तो हमारे घर में है। तो कुछ और दे दो हाँ, भैया। और का दे दी, वही क्या खोल ले जाओ। वो का करके ले जाओ भैया। तब और का वही क्या ले जाओ, का बोले ना वही लादो जो पाए तो लाद दियो। बताओ ये मने ऊपर वाले इतना बढ़िया तंदुरुस्ती दिए, हाथ गोड़ सलामत है, क्या बोले है। और भीख मांगे तो शर्म नहीं आते, तो सब क्या है जा मर्द स्वामी नहीं क्या मजदूरी मेहनत करो, 300 रुपया 400 रुपया रोज मजदूरी है। और राजा साहब जानते हो तो देवलीप चिन्मई है, तो क्या जान दो। यही है जो पनौती का जरिया है। पनौती जरिया है, भिखे लो तो पनौती बनाओ था मैं ना तुम्हें ना कहन भैया। चलो यहाँ से, चलिए थे दिमाग खराब किया एकदम से। चेला हाँ गुरु। ऐसा हम 6 महीना से सुनत कचाई गए। अब यही इलाका में हम 1 मिनट ना रह सकी थे। ठीक है गुरु, यहाँ बहुत ज्यादा मिलत है, लेकिन यहाँ आदमी ठीक ना है, हमें लागत है। चला भाग चलो घरे हमरे। अरे गुरु अपने यहाँ खाए के नहीं पूरी यात्रा अठैना मिलत है एकदम भर भर के गुरु। ये इतना ताना हम तो नहीं बर्दाश्त कर पेबे। चला चाहे तू रहो चाहे जाओ, लेकिन हम जाई थे। चले कोई तो भाग चलो। नहीं गुरु रहा दे, हम मोटाई जाए दे 6 महीना देख तनिक हम हरियाई लागे हन। और चलो रहो, चलो मांगा जाए। अरे बच्चा ऐसा ना हो कि तुहार मोटापा कुल हेराई जाए। नहीं गुरु ऐसा ना कहो। भाग चलो, हमें तो अब हम नहीं बर्दाश्त कर पे। नहीं चलो गुरु मांगा जाए, चलो। हम नहीं जा बस, हम जाई थे यही इलाका में नहीं मांगे। हम अपने इलाका में ठीक है वही रहा भाई। ये इतना मैंने बताओ, ये घरे चला जाई थे 10 रुपया दिया था, दुनिया भर ताना मार के भगाई देता है। अरे गुरु तो अठैने जाए के का करबो, तनिक तनिक मिल रहा है अठैना दियत तो है 55 अरे 10 पल्ले से कम मिलत रहा, कम खात रहे, लेकिन सुकून से हम कमात रहे। तनवा सही गुरु, लेकिन हम नहीं जब हम खाए के मोटाई के पैसा मारे कुल कमाई खाए। अरे मान मेरे भाई मान जा। कुछ नहीं मानव गुरु, तू जाओ हाँ, नहीं तो हम जाए दो, हम कमाई को खाए खाए। ऐसे छोड़ के ना जा दिल तोड़ के। गुरु चलो हमारे साथ। कट्टी 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 जाओ गुरु, कट्टी कट्टी जाओ गुरु, हम जाई तना हम अपन मांगब खाब। कट्टी कट्टी। जाए दो गुरु कहीं। अच्छा भाई चला गए, इतना बढ़िया एरिया में यहाँ कहा था ताना, यहाँ ये नहीं देखा था कि अपन झोली भरे के। अब यही रहबे और मांगब खूब बल भर और खाबे और अपन बियाह करब। दिया खाता दिया ने लाओ चाची दे दो कुछ। का दे दी ना है का लिया का माथा तो तब तो ना हमारे हम शादी करब, दुई मेहरारू लाई बाऊ यही राजस्थान में यहाँ रहबे। भैया ए भैया ए भैया ए भैया, घर में कहाँ घुसा जाते हो? नहीं भैया नहीं घुसा रहन, कुछ दे दो भैया। नवा नवा बियाह है, कहाँ जाते हो? नहीं भैया। अरे यारो पहले क्या हो तो भैया हम मांगे थन, भैया मांगे खाई थन, दे दो। मांगत हो? हाँ इतहन के बहुत आबादी बढ़ जाती दिन ब दिन, रोज आवत एक मांगे वाले। भैया दे दो, 2 दिन से खाए ना हम। तो खाए ना हो तो का हम खवाई? पैसा दे दो भैया। काम करो जाए भैया काम तो करी थन। ये काम हुए? हाँ भैया हाथ पैर सही सलामत है, बोलत हो चलत हो, दे दिया जाए भैया। आदत हो ही गया है। लो और दे दो भैया। दोबारा घर में नहीं से घुसे हो? हाँ हाँ भैया नहीं घुस, जाओ सीधा यहाँ से। दे दो भैया। अरे जाओ। अरे दे दो बाबू, दे दो ये, निहाई तो एकदम ढेट हो, भिखारी है ये। दे दो भैया। क्या गए गुरु, अब भाई यह हुआ तो 2 जगह दिए एक परत चली था ना। ऐसे अब बटुआरा अब बनवाई 2 महल घर और करब बियाह। लाई था ना बम मुर्गा और बनाए खाई था ना। अब आज नहीं मांगा, अब काल मांगे, बहुत मिला। हाँ तो चढ़ी हुआ है पूरा 10 साल से ना नहीं पहरे के मिला रहा। गुरु के राज में चढ़ी मिल गए, चली थने तनिक सा फाट है एक सिल के पहिरब। गुरु यहाँ तो बड़ा पनौती रहे वन के राहत मैया चढ़ी नहीं ना सिवत रहा। चली थन मुर्गा खाबो चढ़ी पहिरब। अरे सिपाही, हाँ आखिर बात का है कि राजा साहब सुबह से घरा में के निकले काहे ना? हम जानी थन। बताओ। एक ठो रहा फटाहा चड्ढी, हाँ वही गायब हो गया है। हाँ और वही टेंशन मनाई नहीं करत हैं। तब तो हमरे लोग के लिए खैर ना है आज। देखा जाए कोनो मेर। हाँ मगर हमरे के तो दरबारदारी करे रहा, कहते राजा साहब दरबारदारी करत रहे ना। सही कहो। हम बाहरे कहाँ देख पाए राजा साहब? हाँ सही। दरबारदारा जी हजूर। नमक खराब हो, तुम्हें किस लिए रखा गया है दरवाजे पर?
राजा साहब हमने दरबारदारी रखे हो राजा साहब। पुश्तैनी चड्ढी मेरी गायब हो गई है। हाँ राजा साहब। जो हमारे दादा ने दादा को दिया था, परदादा ने दादा को दिया था, दादा ने बाप को दिया, बाप ने मुझे दिया, मैं अपने बेटे को दूंगा। बेटा राजा साहब आपके बेटे ना है। ब्याह मेरा नहीं होगा क्या? वंशज मेरे आगे नहीं बढ़ेगा क्या? विरासत मेरी आगे नहीं जाएगी क्या? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? वो चड्ढी अगर 24 घंटे के अंदर नहीं मिली तो हमको हाय लग जाएगी। अगर राजा अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सकता तो बताओ इस प्रजा की हिफाजत मैं कैसे करूंगा? हाँ राजा साहब। 24 घंटे के अंदर वो मुझे चाहिए ना तो मेरी विरासत मेरे हाथों से छीन जाएगी, मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। सिपाही हाँ। तैयार हो जाओ, राजा साहब का चड्ढी ढूंढ के लाओ। पूर्वजों की बदुआ लगेगी, मैं सर्वनाश होता है, मुझे ध्यान नहीं लगेगा। तलाश के लेके आओ। अगर नहीं लेके आए तो फिर तुम वापस भी आओगे, तब भी इस दुनिया में नहीं रहोगे। जाओ चलो चलो जल्दी। राजा साहब पूरा इलाका छान मारे ना, आपके चड्ढी के पता नहीं लागत है राजा साहब। हमारी विरासत में चोरों की कोई गुंजाइश नहीं है। पता करो इस इलाके में हमारी विरासत के अधीन कोई नया आदमी आया है कि नहीं आया है। हाँ राजा साहब पता लाग है कि एक नया भिखारी आए के गांव घूमत है। हमारे विरासत में व्यापारी आता है तो रजिस्ट्रेशन करा के आता है, वो हमें सूचना देता है कि हम मालिक खम्मा घड़ी आपके इलाके में हम काम करने आए हैं, और एक भिखारी आ गया, तुम लोगों ने हमें सूचना नहीं दी। विरासत के इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं सब सारे सैनिकों को बताओ कि उसे जल्द से जल्द खोज कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा साहब ठीक है, चलो। हमारे विरासत में जितनी भी प्रजा है उनका हम ख्याल रखते हैं, उन्हें अन्न देते हैं, उन्हें जिंदगियां देते हैं, उन्हें उपचार के लिए दवाइयां देते हैं। सब कुछ देने के बाद भी हमारी प्रजा ऐसा काम नहीं करेगी। ये अन्य व्यक्ति जो भिखारी के रूप में हमारे क्षेत्र में दाखिल हुआ है, इसी ने हमको बर्बाद करने की साजिश रची है। हो सकता है यही चोर हो, क्योंकि हमारे लोगों को हमारी चड्ढी की बारे में नहीं पता है, लेकिन कोई तो है जिसने उस चड्ढी की अहमियत को समझाया है उसे, और उसने इस चड्ढी की चोरी की है। आने दो, आने दो, क्योंकि विरासत जाने का डर है। और जब राजा के हाथ से जब सल्तनत छीनी जाती है तब समझ लीजिए कि अंतिम पड़ाव पर राजा खड़ा होता है, उसकी जिंदगी भी तबाह होती है, वो भी बर्बाद होता है। लेकिन मैं बर्बादी की तरफ नहीं जाऊंगा। मेरे बाप दादाओं ने जो मुझे विरासत में दी है उसे संभाल कर रखूंगा और अपने बच्चों को वो विरासत उनके हवाले करूंगा। हम कहाँ ले चलत, हम कुछ नहीं चुराया। राजा के दरबार में ले चलिए, राजा साहब का हुक्म है। राजा साहब की जय। राजा साहब यही वो बंदा है कि पूरा गांव में यहाँ भीख मांगत रहा, और सूचना ही इस भिखारी की पोटरी से लेकर इसके अंग पे चढ़े एक एक वस्तु की जांच पड़ताल की जाए और पता किया जाए कि मेरा चड्ढी कहां है। लाओ सिपाही, यहाँ आओ। भिखारी हमारे क्षेत्र में दाखिल होने के लिए और निकलने के लिए अनुमति हमसे मांगी जाती है। तुमने हमारे कानून का भी उल्लंघन किया है। तुमने बिना अनुमति के हमारे क्षेत्र में दाखिल हुए हो। ये राजस्थान है, यहाँ के नियम और कानून अलग है। राजा साहब हम बंगाल से हुई मांगत खा तो ऐसे पहुंच गए। राजा साहब हम भिखारी हुई भारत के हर कोने पर हर 100 मीटर के बाद भाषाएं बदलती हैं, भोजन बदलता है, वहां के रहने का संस्कार बदलता है, वहां का कानून बदलता है। तो तुम्हें पता करना चाहिए था कि तुम जिस सल्तनत में तुम दाखिल हो रहे हो वहां का कानून क्या है। तुमने किसी से पूछने की जहमत क्यों नहीं उठाई? तुम्हें तो इसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी अगर चड्ढी नहीं बरामद हो तब भी। राजा साहब पूरा पोटली में है, छान मारे राजा साहब ना पता है, कुछ है ये नहीं उम्र। अब इसके अंग के ऊपर जो कपड़े हैं उसकी छानबीन की जाए। ठीक है राजा साहब, खड़ा हो, निकालो कपड़ा। राजा साहब कुछ ना है राजा साहब। भिखारी तुम्हें हमारी सल्तनत में कोई चड्ढी बरामद हुई है, मिली है? ना राजा साहब, एक दिन हम जाते रहे तो एक चड्ढी पड़ रहा, लेकिन वो में छेद रहा राजा साहब, और चड्ढिया गायब हो गवा। उसकी कीमत तुम नहीं जानते हो, सिर्फ उस चड्ढी में छेद है। पूरी विरासत और सल्तनत की जिम्मेदारी उसी चड्ढी के ऊपर है। राजा साहब हम पाए रहे, लेकिन अब वो गायब हो गवा राजा साहब। तुम सही से ही बता दो, उस चड्ढी को तुमने क्या किया, किसे दिया, कहाँ बेचा, क्या किया? हम ना कोई ध्यान राजा साहब ना कुछ, एक दिन पहरे रहे बाद सुखवावे रखे न। सिपाहियों जी यही चोर है, इसके नियत में खोट है। ये हमारी सल्तनत को कब्जा करना चाहता है, इसे सूली पर चढ़ा दो।
जो हुकुम चाहो राजा। आखिरी रुक जाओ, सूली के वसूल है, रुक जाओ। हाँ राजा साहब। तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि तुम सूली पर चढ़ने वाले हो। यहाँ के कानून और नियमों में कभी बदलाव नहीं होता है। लागत है अपना बचब राजक सख्त बहुत कानून। अरे गुरु राजा साहब, हमारे साथे हमारे गुरु आए रहे, गुरु भाग के चला गए यहाँ से ना, कहीं यहाँ सब ताना मारत है, गुरु चला गया, हम गुरु से मिला चाहिए था ना आखिरी चक्कर अपने। तुम्हारे गुरु रहते कहाँ हैं? बंगाल से हमारे आए रहे राजा साहब, लेकिन अभी गुरु के यहाँ गए एक दिन होते है। कहाँ गए? ये आपका सल्तनत छोड़ के अभी निकले हैं गुरु, रास्ते में ही कहो। जाओ इनके गुरु को बुला कर लेके आओ। जो हुकुम राजा साहब। और उन्हें बताना नहीं किस लिए बुलाया है राजा ने। जी। वो आए तो यही पता चले कि उनके शिष्य ने कैसी कैसी चोरी की है और कैसे राजा को बर्बाद करने की एक षड्यंत्र रची है। ठीक है राजा साहब। जाओ लेके आओ। एक आदमी इसके साथ रहेगा, एक जाओ लेके आओ बुला के। ए बच्चा, भैया लागत है बड़ा कंजूस मनई है, डरियात नाय है भिखिया देख नाते। अरे जकरे घर में टटिया हुए वकरे 10-10 बिटिया हुए। अरे काव घुआया हो, काव कहा तो भैया, काव कहा तो भीख मांगी तो अरे तो भीख मांगा तो बदुआ दे तो भैया। अरे कवन बदुआ मैंने 10-10 बिटिया कहा तो भैया। ले लिया कटुआरा हम खुद मांगे लागत तोहरे सतवा भैया, 10-10 बिटिया भैया बताओ तो भैया, कुछ शर्म हया है कि ना है भैया, ये बताओ आप। दे दो कुछ भिखिया। अरे कुछ ना है, इतना बड़ा बदुआ दे दियो हम तो गाँव दे दी भैया। अब तू जाओ यार भैया, तू यार ऐसा बात कह दियो यार। बड़ा कंजूस है, इनके 10 बिटिया हुई है। जब बियाह करे पड़ी ना तब एक जो टटिया लाए धरिया हो जंगल में कुल बिकाई जाइ है। तुम्हें अपना बना आए काओ के हो? और कोई संगरिया रहा? अरे राजस्थानी भैया। हाँ अरे हम यूपी मान। हाँ यूपी में तो है का, तो हमको मालूम है। हाँ का और संगरिया कोई है? हाँ एक मिला है हमारी। चलो वहाँ राजा साहब बुलाइन हूँ। ये कौनो कांड कही दिस का कहीं धन चलो। अच्छा चली थे साहब, चलो। भिखारी, तुम्हारे गुरु की तलाश करते करते शाम होने को आई है। अगर तुम्हारे गुरु 5 मिनट के अंदर हमारे सिपाही को नहीं मिलते हैं तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। उससे पहले तुम अपनी कोई दूसरी इच्छा बताओ ताकि उसे हम पूरी कर सके। राजा साहब हमारा कोनो दूसरा इच्छा ना है, हम अपने गुरु से मिला चाहते। राजा साहब लाए? कहाँ से लाए हो? अरे राजा साहब बहुत लंबे से, यूपी के बॉर्डर के वहीं पार से। तुम गुरु हो और ये तुम्हारा शिष्य है। इसने हमारी सल्तनत में 2 अपराध किया है। एक, इसने बिना अनुमति के हमारे सल्तनत में दाखिल हुआ है। दूसरा, इसने हमारी पूर्वजों से प्राप्त की हुई चड्ढी की चोरी की है। राजा साहब ये हमार चेला पूरे 6 साल से हमारे संगरी रहत है, आज तक कोनो चोरी नहीं करी से, चोरी नहीं कर सकत है। वो हमारी विरासत की सबसे अनमोल चड्ढी थी और जो आज तक हमारे बाप दादाओं ने संभाल कर रखा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे विरासत में रहने वाले लोग चोर हैं? अगर चोर होते तो सदियों पहले वो गायब हो जाती। तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि हमारे कानून के मुताबिक इसने जो 2 अपराध किया है इसे सूली पर चढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। और सुनो भिखारी सरदार, हाँ। इसे सूली पर चढ़ाने के आदेश दिए गए हैं और इसने हमारे कानून की अधिकारों को मानते हुए इसने तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। हमने गुरु और शिष्य को 5 मिनट का वार्तालाप करने का समय देता हूं। जाओ तुम बात कर लो। 5 मिनट के बाद ये तुम्हारा शिष्य न तो बोलने के काबिल रहेगा न तो चलने का काबिल। जाओ सिपाहियों, इनके ऊपर निगरानी करो। इन दोनों की बातचीत 5 मिनट तक कराओ। चेला। हाँ गुरु। अगर चोरी करे हो तो बताई दो। गुरु हम चोरी नहीं किया, गुरु चड्डिया मिला रहा, एक दिन पहले न गायब हो गया। तुम्हें कह रहे चला कि भाग चलो, ये इलाका हमें सही नहीं लागत है। गुरु हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें कौनो हिसाब से गुरु बचा लियो, न चढ़ा दिए राजा साहब। रुक कुछ दिमाग लगावे दे। हाँ गुरु हमें कोनो हिसाब से बचाओ। टेंशन ना ले, कौनो मेरे बचाव की कोशिश करी थे तो का। राजा साहब बोलिए। ऐसा है, आप हमारे चेला के यहाँ छोड़ दियो,
हमें सूली पर यहाँ चढ़ाई दो। हमारे सल्तनत में जो कानून लिखा गया है वो सजा उसी को मिलेगी जिसने अपराध किया हो। तुमने कोई अपराध नहीं किया तो तुम्हें क्यों सजा दी जाए? राजा साहब, आज के पोथी पत्रा और जंतरी कैलेंडर के हिसाब से आज जो सूली पर चढ़ी वो डायरेक्ट स्वर्ग में जाई। और ये मौका हम गवावा नहीं चाहते। राजा साहब, हमें चढ़ाई दिया जाए सूली पर और हमारे चेला के यहाँ छोड़ दिया जाए, नहीं तो गुरु गुरु रह जाइए, चेला शक्कर हो जाइए। सिपाहियों, चड्ढी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी थी। हाँ राजा साहब। उसे बचा कर रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। हाँ राजा साहब। तो अपराधी मैं हुआ क्योंकि मैंने सुरक्षा नहीं किया। हाँ राजा साहब। पूर्वजों ने इतनी अनमोल चीज हमें दी थी और हर आदमी इस दुनिया में जो आता है वो यही चाहता कि उसे स्वर्ग मिले मरने के बाद। अगर ऐसी बात है तो उस स्वर्ग का सबसे प्रथम नागरिक इस क्षेत्र का होने के नाते मैं आनंद लेना चाहता हूँ। मैं सूली पर चढ़ना चाहता हूँ। राजा साहब, आप अपान जुगाड़ न लगाओ, हम एक चढ़ जाए। सल्तनत हमारा है। इस सल्तनत में जो भी सूली पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग मिलेगा। ये बात तुमने पुष्टि की, इसके बदले तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसका प्रथम नागरिक होने के नाते ये फायदा मैं लूंगा। अरे राजा साहब, कहा जाता है? सिपाहियों जी राजा साहब। मेरे सम्मानित पगड़ी को पूरे सम्मान के साथ उतारा जाए और मेरे इस लिबास को जो पूर्वजों ने बहुत ही सजो कर रखा था, जो हमारा एक खानदानी सम्मानित लिबास है, इसको हमारे जिस्म से उतारा जाए और हमको सूली की तरफ ले जाया जाए। चला, ये मौका हमारे हाथ निकल गया। ये इतना बढ़िया दिन ना दादा, हम ये चला जाए तो स्वर्ग में पाई जाए। अभी मनहूस दियस मैया दुनिया मैया हमरा का क्या करबे? रहा जो गुरु कब्बो तो बाद में चला जाए स्वर्ग में, यहाँ रहा। हम ना जाने रन राजा साहब, इतना वो है कि हमार मौका हुआ इतना बढ़िया जाए। भिखारी खामोश। सिपाहियों, मेरे जाने के बाद इन दोनों को उचित इनाम देकर हमारी रियासत के बाहर भेज दिया जाए और जो जिम्मेदार नागरिक तुम्हें नजर आए उसे इस सल्तनत का बादशाह बना दिया जाए। जी ये आदेश है तुम्हें, ये हमारी अंतिम इच्छा है और हमारी अंतिम इच्छा को हमारे जाने के बाद तुम लोग पूरा करोगे। अगर नहीं करोगे तो आत्मा बनकर हम तुम्हें प्रताड़ित करते रहेंगे और इस साम्राज्य का विनाश करने के लिए फिर मैं खुद इस साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ले चलो मुझे। जो हुक्म राजा साहब आपका। जाओ राजा साहब, जाओ, साफ भयो। अरे गुरु मारो अपनो मौका गंवाई दियो और हम ही चला जाए स्वर्ग में। तो चुप तो रे, झूठे कही दियन। राजा साहब रे बौरा चला गए। आप हमारे बच गए। अच्छा गुरु, बहुत बढ़िया, क्यों बचा लियो नहीं तो। ओहो, राजा साहब तो हमारे चले गए। राजा साहब का आखिरी इच्छा था कि राजा इन्हें बना दिया जाए। हाँ सिपाहियों, नीचे उतरो। नीचे उतरो। आई एम राजा, राजा राजाओं के राजा। भिखारी खत्म, राजा शुरू।